गुड इवनिंग टू ऑल मेटेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि 24 को न्यू मून है। तो न्यू मून की जो एनर्जी है ना, ये कलेक्टिव में आना शुरू हो गया है, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है ना, ये भी अभी मुझे एक चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुआ, जो सॉन्ग मैं आप लोगों के साथ अभी एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उस सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहीं से जाके पूरा सॉन्ग को सुन लीजिएगा, आपको आपकी पर्सन की पूरी एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए गाइज, जैसे कि न्यू मून का टाइम आसपास है, तो न्यू मून की जो इफ़ेक्ट है ना, जो एनर्जी है, क्योंकि देखिए न्यू मून जो होता है, फुल मून जो होता है, मैं हर तरह की मतलब जब भी मैं एनर्जी अपडेट शेयर करती हूँ ना, न्यू मून फुल मून पोर्टल के बारे में कुछ ना कुछ बताती हूँ कि ये न्यू पोर्टल्स होता है। तो कोई ना कोई आप देखेंगे कि आप जिस तरह की एनर्जी में पहले होते हो ना, अभी आप अगर कोई ऐसी एनर्जी में स्टक है तो न्यू मून की एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को हायर वाइब्रेशन में, हायर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, ये हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने वाली है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आज से आपको सुबह से आपकी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आप सडनली आप उनके बारे में याद कर रहे हो, या फिर उनकी क्रेविंग ऑटोमेटिक आपको हो रही है, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, स्पेशली आपकी थ्रोट, आपकी हार्ट और आपकी सर पे भी आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा, ठीक है। ये सब न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो आपके साथ हो रही है, आपकी बॉडी में आपको जो एनर्जी है ना, इसका इफेक्ट आपको मिल रही है, ठीक है। बट आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ क्या हो रहे है, वो जो सॉन्ग है ना, आप उस सॉन्ग को, पूरा सॉन्ग को जाके सुनिए। वो जो पर्सन है ना, अभी आपके बारे में भी वो सोच रहा है, ठीक है। आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, आप दोनों कैसे मिले, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप दोनों के बीच क्या क्या हुआ है, उस लिरिक्स में सब कुछ है, ठीक है। आप उस सॉन्ग को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वो पर्सन अभी आप दोनों की पूरी लव स्टोरी को याद कर रहा है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप दोनों के साथ क्या क्या हुआ है। एंड उनको आपकी एनर्जी भी अच्छे से समझ में आ रही है कि आप जो है ना, आप अभी भी उनका वेट करके बैठे हो, ठीक है। आप अभी भी उनसे उतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो जितना प्यार आप उनसे पहले किया करते थे, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपके अंदर जो भी एनर्जी होता है ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा टाइमिंग आता है, फुल मून के टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, आपको उनके साथ बात करने का मन करता है। बट उसी टाइम आप जब उनसे बात करने की कोशिश करते हो, उनको कॉल या फिर मैसेज करते हो, तो वो पर्सन आपको इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेविंग होता है ना, आपकी क्रेविंग को वो मिरर कर रहे हैं उधर, ठीक है। तो इसलिए ही आप दोनों के बीच ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में क्या हो रही है कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपको भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना, आप उनके पीछे जो पढ़ रहे थे, आप उनको चेस कर रहे थे, बट वो पर्सन आपसे रन कर रहे थे। तो ये रनर चेसर वाली जो डायनेमिक है ना, इन सारी चीज़ों को वो पर्सन अभी अच्छे से समझ चुका है कि आप दोनों के बीच ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। और क्योंकि आप डिस्टर्टेड एनर्जी में थे और वो भी कहीं ना कहीं हील नहीं हुए थे, मतलब उनके अंदर भी कुछ ऐसे डिस्टर्टेड एनर्जी था, उनके अंदर कुछ वुंडेड एनर्जी था, मतलब उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, उनके पास्ट में जो उनको मतलब जो रिलेशनशिप में वो थे ना पास्ट में, उनसे जो कुछ भी उनको ट्रिगर मिला है, जिनका मतलब उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उन सारी चीज़ों की वजह से वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसलिए वो आपसे डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से उनके साथ वही वाली पेन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जिस सिचुएशन को वो हैंडल ना कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो भी सच्चे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। फेमिनिन जैसे मास्कुलिन को प्यार करते हैं, तो मास्कुलिन भी फेमिनिन को उतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। बट क्योंकि वो जो है ना, वो उनकी पास्ट रिलेशनशिप को पूरी तरह भूल नहीं पाते हैं, इसलिए ही उनके मन में डर रहता है कि आप अगर मतलब आपके साथ अगर वो ओपन वाली रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वो कमिटमेंट दे देंगे, तो आपके साथ भी आप दोनों के साथ भी ऐसा होगा, मतलब आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर ऐसा कुछ जो होता है ना इस 3D में, वही वाली चीज़ें उनके माइंड में रहता है, जिन सारी चीज़ों से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वो आपसे रन कर जाते हैं। और आप, क्योंकि आपको प्यार चाहिए होता है, तो आप उनके पीछे चेस करते हो, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, वो पर्सन अभी सोच रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ चुका है कि आप जो है, आप अभी भी उनका प्यार का वेट करके बैठे हो, आप अभी भी उनको मतलब उनका वेट करके बैठे हो, आप अभी तक उनको नहीं भूला है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना 3D में, कुछ आपका फ्रेंड सर्कल होता है,
तो आप जब अपनी प्यार को, अपनी फीलिंग्स को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करते हो कि आप किसी से प्यार करते हो, तो आपकी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं ना जो आपका माइंड को पूरी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बोलते हैं कि बहुत हो गया ये जो रिलेशनशिप है ना, क्योंकि वो लोग 3D वेस्ट होते हैं, वो भी उनको भी उनकी लाइफ में धोखा मिला होता है, तो वो उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है ना तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका जो मास्कुलिन है ना, मे बी उनका कोई फ्रेंड अभी उनको बोल रहा है कि आप जो है ना, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से वो पूरी तरह मूव ऑन कर जाए, ठीक है। जबकि आपका जो मास्कुलिन है उनको अंदर से अच्छे से पता है कि आप मतलब वो आपको पूरी तरह भूल नहीं पाएंगे, ना ही इस रिलेशनशिप से वो पूरी तरह मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत बार आप दोनों का जो भी जब सेपरेशन हुआ है ना, उसी टाइम वो पर्सन आपसे पूरी तरह मूव ऑन करने की बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी वो आपको नहीं बोल पाया है। तो अभी जो है ना, क्योंकि अभी देखिए न्यू मून का एनर्जी कलेक्टिव में आई है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, ठीक है। जैसे आपको क्रेविंग हो रही है ना, तो उनको भी आपकी क्रेविंग हो रही है, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि देखिए एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि आपका जो पर्सन है ना वो कहीं पे ट्रैवल करके बाहर गए हैं, तो बाहर की जो दुनिया है ना, क्योंकि बाहर का दुनिया उनके लिए पूरी तरह नया है, तो मे भी वो उस नई जगह पे पहुंचते ही आपको वो याद करने लगे हैं, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है ना, क्योंकि देखिए जब डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, आप दोनों आसपास जब होते हो ना, आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, बट जैसे ही आप दोनों में से कोई एक दूसरा मतलब बहुत दूर चला जाता है ना, तो आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मे भी आपका जो पर्सन है ना वो कोई मतलब बाहर कंट्री गए हैं या फिर आपसे दूर चले गए हैं, उनको कहीं पे काम है तो वहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचते ही उनको आपकी यादें आ रही है, आप दोनों के बीच जो प्यार था ना वो उस प्यार वाली एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मास्कुलिन जो है वो अभी आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन जो है ना उनको अभी रियूनियन की बहुत सारे साइन दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे आप दोनों की रियूनियन होने वाली है, तो अभी से डिवाइन अपना काम कर रहा है कि उनको रियूनियन के बहुत सारे साइंस दिखा रही है। आपके जैसा मतलब दिखने वाला कोई पर्सन उनके सामने आ रही है, या फिर जो नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है ना, जैसे कि 1111 या फिर 69 222, इस तरह की कुछ साइन उनके सामने आ रही है, बार बार उनके सामने ये सारे साइन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको भी इस जर्नी के बारे में पता है, या फिर कहीं ना कहीं तो वो पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, इसलिए ही उस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में लाया है डिवाइन, इसलिए ही उनको इस जर्नी में डाला है। और आप अगर उनको इस जर्नी के बारे में बता दिया है ना, तो आई एम 100% श्योर कि उसके साथ अभी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रहा होगा, या तो आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी, या फिर आप दोनों जिस डेट पर मिले थे वो डेट का सिंक्रोनिसिटी, या फिर ये जो नंबर सिंक्रोनिसिटी है ना, ये सारी चीज़ें अभी उनके सामने आ रही है। तो जब सिंक्रोनिसिटी उनके साथ होता है ना, उसी टाइम वो आपको ज़रूर याद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि सडनली आपको आज सुबह से ही उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होगी, बट क्योंकि आप दोनों बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से उस पर्सन से बात करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अभी उनको मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे तो वो पर्सन आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए आपको भी अंदर से क्रेविंग हो रहा है उनसे बात करने के लिए, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को संभल कर रखे हैं, बट उधर वो जो पर्सन है ना वो भी ऐसा कर रहा है, ठीक है। वो भी आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो है, ठीक है। देखिए गाइस, उनके अंदर ये जो ईगो है ना, ये धीरे धीरे करके डिजल्व होगा अगर आप अपना ईगो के ऊपर काम करोगे, ठीक है। क्योंकि वो आपका मिरर सोल है। मैं बार बार वीडियोज़ में ये सारे बातों को बोल के आई हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि वो आपका मिरर सोल है, तो उनके अंदर जो भी चीज़ें है ना, जो अनहील्ड है, वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। मे बी आपका ईगो 90% हील हो गई है, बट 10% आपके अंदर ईगो है, ठीक है। तो आप उस 10% को हील करिए। जब आप पूरी तरह मतलब आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं रहेगा ना, तो आप देखोगे उधर वो जो पर्सन है ना, उनका ईगो भी धीरे धीरे ऐसे डिजल्व होता जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ना, उनके अंदर ईगो है, थोड़ा सा डर भी है, और कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट भी हो रहे हैं, क्योंकि 3D में वो है, मैट्रिक्स में पूरी तरह वो फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके वो मैट्रिक्स से भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी भी लेवल अप हो रही है, ठीक है। वो 3D से 4D में शिफ्ट हो रहे हैं, एंड जो मास्कुलिन 4D में थे ना, 4D से 5D में उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एंड जो हम भी ना इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपकी एनर्जी तो
67D में पहुंच चुकी है, ठीक है। इसलिए ही इस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे फार्मिनेंस है ना जिनको ट्रिगर मिल रही है, मतलब अगर आपको सुबह कोई ट्रिगर मिलता है ना तो आप शाम तक उस ट्रिगर को हील कर देते हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में जो फार्मिनेंस है ना, आप समझ जाएगा कि आपकी जो डायमेंशन है ना ये 7D या फिर 8D में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आपका जो मस्कुलिन है वो धीरे धीरे करके 4D से 5D में शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग अभी चल रही है ना, ये ऐसे ही 4-5 दिन तक चलने वाली है, ठीक है। आपको 4-5 दिन तक ये हैवीनेस फील होगा। ये जो क्रेविंग है ना, आपको क्रेविंग होगा, उनसे बात करने का मन करेगा आपको। आपकी जो अंगर है ना, अंदर की जो गुस्सा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। क्योंकि जब आपको क्रेविंग होता है आप उनसे बात करने के लिए अंदर से तड़पने लगते हो, बट उधर से वो पर्सन ईगो में होता है तो आप भी इधर से उनको मैसेज नहीं करते हो, ना ही वो पर्सन आपको मैसेज करते हैं। तो आपकी जो एनर्जी होता है ना ये स्ट्रक हो जाती है, ठीक है। तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो एनर्जी अभी है ना, आपको अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली एनर्जी फील हो रही है तो इसको आप हील करिए। जितना आप अगर कोई हीलिंग कर रहे हैं ना, आप हीलिंग करिए। क्योंकि देखिए न्यू मून का जो टाइमिंग होता है ना, क्योंकि इसी टाइमिंग में नेगेटिव एंटिटीज़ का जो एनर्जी होता है ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो आप अगर हीलिंग नहीं करोगे, आप अगर सो जाओगे क्योंकि आपको इन्वॉक करने का मन नहीं कर रहा है या फिर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसे अगर आप नहीं करोगे तो नेगेटिव एंटिटीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है ना ये आपके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। आप पूरी तरह नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। और आपके अंदर की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो एनर्जी आप मतलब मेडिटेट करके अपने अंदर स्टोर करते हो, वही सारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आप कोशिश करिए, ठीक है। आपके हाथ सिर्फ आपका इन्वॉक है, आप कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए डिवाइन आपको कितनी सारी चीज़ों में गो थ्रू करवाया है, तो आप अगर कोशिश नहीं करोगे ना तो आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये इसी टाइमिंग में डिवाइन आपका टेस्ट लेता है, ठीक है। आपको मन नहीं करता है, कुछ भी करने का आपको मन नहीं करेगा, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि इस 3D में जो भी लोग आपको ट्रिगर करते हैं ना, वही सारे लोग आपको बार बार ट्रिगर करेंगे। या फिर इसी कोई निगेटिव माहौल में आप चले जाओगे ना जहाँ से आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अंदर की जो एनर्जी है इसको अगर आप मतलब रेज करना चाहोगे ना तो आपको मेडिटेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि आप पूरी तरह मतलब लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। और जो रियूनियन मतलब आपका है ना, आगे जो रियूनियन होने वाली है उस रियूनियन की एनर्जी तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह डाउन हो गई है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें, अगर कोई पर्सन आपको 3D में ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोशिश करें उसी टाइम कि आप अपनी एनर्जी को उसी टाइम उन लोगों के साथ एक्सचेंज ना करें, ठीक है। डिवाइन में आप सरेंडर में रहिए। और इसी टाइमिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है ना, तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, जो होता है ना ब्लैक टर्मलाइन, आप पहनिए और हीलिंग करिए, अपनी ऑरा क्लेंस करिए, ऑरा को लॉक करके रखिए। जब भी आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप किसी और के साथ बात करिए। नहीं तो आप जो आपका जो पर्सन है ना, अगर आपको अंदर से पता है कि आप अपनी खुद की एनर्जी को हील कर सकते हो तो आप उस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए क्योंकि इसी टाइमिंग में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रही है, तो आप अगर अपनी पर्सन के साथ एनर्जेटिकली मतलब टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करोगे ना तो भी उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना ये आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर अपनी खुद की एनर्जी को मतलब जो भी टॉक्सिन्स है ना, आप अगर उनको अच्छे से मतलब हील कर सकते हो, आप अगर खुद को बैलेंस कर पा रहे हो ना, तो आप उस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करिए, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे कि आप अगर उस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करोगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा, ठीक है। क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज हो रही है इसी टाइमिंग में, ठीक है। ये जो न्यू मून की जो एनर्जी है ना, 24 में तो न्यू मून आने वाली है, तो उसकी जो एनर्जी है ना ये अभी अगर आपको फील हो रही है ना तो आपके पास और 3 दिन भी है, मतलब 3 दिन तक आपको ऐसी वाली एनर्जी फील होगा, ठीक है। आप कोशिश करिए डेली 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 आप अपना जितना आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है ना, अभी अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सता रही है ना तो आप उसको हील करिए। फिर से आप देखोगे कि फिर से किसी और के थ्रू आपको कोई नेगेटिव एनर्जी रिसीव होगा तो उसको भी आपको जल्दी से हील कर लेना है। क्योंकि देखिए आपका जो कर्मा होता है ना, आपको नहीं पता है कि आप कितनी सारी कर्मा को क्रिएट किया है, कौन कौन से लोगों के साथ आपका कर्मा पेंडिंग है, तो वही सारे लोग आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एनर्जी रिसीव हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपका मूड स्विंग होगा। तो आप उन सारी चीज़ों को हील करने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश करिए। और न्यू मून आते आते आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना
आप अपनी एनर्जी को अगर पूरी तरह क्लींस कर लोगे तो आप देखोगे न्यू मून की जो ब्लेसिंग्स है ना उसको भी आप अपने अंदर महसूस करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, जो ड्रेन हो रहा था, वो सारी एनर्जी आपके अंदर धीरे धीरे रेज होने लगेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हाई डायमेंशन में शिफ्ट होगी, ठीक है। चलेगा, ये तो थी आपके अंदर की एनर्जी को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। अभी बात करेंगे आपकी मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखिए, जैसे कि न्यू मून की एनर्जी तो हर वक्त उनकी इमोशन को ट्रिगर करता है, क्योंकि वो पर्सन जो है ना, क्योंकि वो मास्कुलिन एनर्जी है, तो उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना, जैसे कि इमोशन, वो अगर केयर नहीं करते हैं, वही सारी चीज़ें जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना, उन सारी चीज़ों को न्यू मून की एनर्जी ट्रिगर करता है, या फिर फुल मून जब ओपन होता है उसी टाइम उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना उसको ट्रिगर करता है, ठीक है। तो अभी तो वो जो पर्सन है ना, उनकी जो इमोशन है ये ट्रिगर होगा, और इमोशनल जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो सरफेस में आएगी रिलीज़ होने के लिए। तो वो पर्सन अब देखोगे कि ऑटोमेटिक आपको रोना आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर वो जो पर्सन है ना उनकी इमोशन ट्रिगर हो रही है, तो आप जो है आप ऑटोमेटिक रोने लगोगे, ठीक है। जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप इमोशनली पूरी तरह बैलेंस है, फिर भी आपको इमोशनली आप वीक हो रहे हो, तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। बट जो फेमिनिन्स पूरी तरह बैलेंस नहीं है ना, आपकी इमोशन अगर ट्रिगर हो रही है तो ये आपकी अंदर की एनर्जी हो सकता है, ठीक है। दोनों जो ट्विंस होते हैं उनकी इमोशन ज़रूर ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड और भी कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना, उनके साथ अभी क्या होने वाली है, क्योंकि आगे उनकी रियूनियन होने वाली है, तो जो डिवाइनल टेस्ट उनका चल रहा था ना, उस टेस्ट में अगर वो पास हो चुके हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि उनकी जो एनर्जी है ये हाई डायमेंशन में शिफ्ट होगी, ठीक है। अगर वो डिवाइनल टेस्ट में फेल हो गए हैं, जैसे कि डिवाइन उनका लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा था, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे अदर ऑप्शंस आ रही थी, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी का एंट्री उनकी लाइफ में हो रहा था, वो अगर उस थर्ड पार्टी में फंस गए हैं ना, तो आप देखोगे कि डिवाइन फिर से उस थर्ड पार्टी से उनको कोई ट्रिगर देगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होता है। तो डिवाइन बस उनको एक लेसन सिखाने के लिए ही थर्ड पार्टी में डाला है। तो वो अगर थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड हो रहे हैं ना, उनके साथ कोई कर्मा क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप देखोगे कि डिवाइन उस थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, वो इधर उधर जो भटक रहे हैं आपको छोड़ के, इन सारी चीज़ों से उनको जब धोखा मिलेगा ना, तभी जगह वो पर्सन खुद लेसन को लर्न करेगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, आपका पर्सन अगर लॉयल्टी को पास कर चुके हैं ना, तो आप देखोगे आगे जो रियूनियन होने वाली है ना, आप दोनों के बीच अगर 6-7 महीनों से सेपरेशन चल रहा था, तो आप लोगों का सेपरेशन का फेज़ एंड होने वाली है, ठीक है। आगे जो फुल मून आने वाली है, या फिर 8/8 पोर्टल के टाइम हो, या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने 5 महीने आगे रियूनियन होने वाली है, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं, ठीक है, आप अगर अभी तक कुछ काम नहीं किया है ना, तो आप रियूनियन का सपना मत देखें, पहले आप अपने ऊपर काम करिए, ओके। चलिए गाइस, जो और भी बहुत सारे एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है, बट अभी मेरा सेशन है तो मुझे अभी सेशन लेना है। बाकी जो भी एनर्जी है ना, मैं कल सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं किया है, आप अपनी इनर वर्क पे फोकस रहिए, ठीक है। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।